आखिर कोई केतु के बारे में सच्चाई क्यों नहीं बता रहा है? केतु महाराज, 9 ग्रहों में अगर हम बात करें ना केतु की, तो सब कोई इस ग्रह की चर्चा कर रहा है, कोई उस ग्रह की चर्चा कर रहा है। अगर मैं बात करूं तो 9 ग्रहों में जो 18 मई के बाद राशि परिवर्तन हुआ है ना, सभी ग्रहों का, देवगुरु बृहस्पति का, राहु महाराज का, केतु महाराज का, शनिदेव महाराज का, बड़े बड़े ग्रहों ने इस वर्ष राशि परिवर्तन किया। उन सबकी स्थिति को एक तरफ रख के हम केतु की ओर जरा थोड़ा सा दृष्टि डालें ना, तो केतु शत्रु राशि में बैठे हैं, अर्थात सूर्यदेव भगवान की राशि में बैठे हैं। तो यहाँ पर जितना आप पर ढैया का प्रभाव नहीं है ना, उतना आप पर केतु महाराज का शुभ प्रभाव है। राहु का इतना नहीं, क्योंकि राहु महाराज आपके मित्र राशि में बैठे हैं, किंतु केतु वहीं पर शत्रु राशि में बैठे हैं, और वो भी आपके देह भाव पर, आपके शरीर भाव पर। कोई अगर आप पर झूठी भी फूंक मार दे ना, तो भी तंत्र मंत्र लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जिसका केतु अशुभ होता है उस पर कोई, क्योंकि तंत्र मंत्र के कारक हैं केतु महाराज। तो केतु के बारे में समझना, और केतु आपको क्या देंगे, केतु से आप कैसे लें, और केतु से शुभ फल, केतु आपको अशुभ फल दे रहे हैं, केतु महाराज से शुभ फल कैसे लें? भाई ये बात हम अपने लिए नहीं, ये आप लोगों के लिए कह रहे हैं। हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है आपको सत्य दिशा में, और जो ज्योतिष कहता है वही बात को बताना। तो यहाँ पर पहले हम चर्चा करेंगे। पहले तो आपको ये समझना है इस प्रोग्राम में कि अगर आपका केतु अशुभ है, केतु महाराज का अगर अशुभ प्रभाव है, तो किस तरीके के लक्षण आपको दिखाई देते होंगे केतु महाराज के, यानी किस तरीके की आपके जीवन पर परेशानियां चलती होंगी केतु महाराज की। तो ये चर्चा हम सबसे पहले इस प्रोग्राम में कर लेते हैं, उसके बाद में हम जो चर्चा करेंगे केतु आपको क्या देंगे, इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। सबसे पहले मेरा कोटान कोट प्रणाम। जो नए दर्शक हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए। जो हमारे पुराने दर्शक हैं उनको कोटान कोट प्रणाम। चलिए देखिए, केतु जिसका अशुभ होता है उसको सबसे पहली जो समस्या होती है वो ये होती है कि सर के बाल जो है ना वो बहुत ज्यादा झड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। इंसान जो गंजा हो जाता है, उसके सर के जो है ना बाल सारे झड़ जाते हैं। अगर आपके सर के बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो समझ जाइए केतु महाराज का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर है। इंसान को जोड़ों का दर्द बहुत सताता है, सुनने की शक्ति जो है वह कम हो जाती है, उसको ठीक तरीके से सुनाई नहीं देता है। अब कोई कुछ कह रहा है उसे मतलब नहीं, वो अपनी दुनिया में मस्त है, तो दूसरे की बात ही नहीं इंसान सुन रहा है, तो उस पर कहीं ना कहीं केतु का अशुभ प्रभाव है। संतान की प्राप्ति में बाधा, यानी कि संतान ही जो है, कहीं ना कहीं संतान का सुख नहीं प्राप्त होगा, या आपके संतान होगी ही नहीं, ये प्रभाव कहीं ना कहीं केतु का होता है। इंसान को खांसी बहुत ज्यादा आती है, नसों में कमजोरी बहुत ज्यादा रहती है, उसी के साथ यूरिन से संबंधित समस्याएं जो है परेशान करती हैं। चेहरे के हाव भाव ये सब बदल जाते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ इंसान जो है उसे मानसिक अशांति बहुत ज्यादा महसूस होती है। उसी के साथ ही साथ में लक्ष्यहीनता, यानी कि इंसान जो है अपने लक्ष्य को भूल जाता है। उसका लक्ष्य क्या है, वो अपने लक्ष्य को भूल जाता है कि भाई हमें जीवन में करना है तो क्या करना है, वो इंसान ये चीज सारी भूल जाता है। उसी के साथ ही साथ निराशा, यानी कि छोटे छोटे कार्य में निराशा, कोई भी कार्य करता है उसे किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं होती है। निराशा ही हमेशा रहती है, अंदर से भ्रम हमेशा रहता है, और भय, डर, चिंता की पता नहीं यार अब क्या हो, पता नहीं यार अब क्या हो, इस तरीके के भय और डर, चिंता हमेशा इंसान को सताती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आत्मविश्वास की कमी, जो आपके अंदर आत्मविश्वास है ना, इंसान के अंदर एक आत्मविश्वास होता है कि हाँ भैया हम ऐसा काम कर जाएंगे, उठा जाएंगे, इतनी मेहनत, इतना वजन उठा जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर आत्मविश्वास होता है और वो कर भी लेता है। तो इसमें केतु का जब अशुभ प्रभाव होता है ना, तो इंसान को जो है जो आत्मविश्वास है वह आत्मविश्वास कम हो जाता है। अकेलापन, उसे किसी के साथ में रहना अच्छा नहीं लगता है, वो अकेले में रहना बड़ा ही मस्त उसको लगता है कि हाँ यार दुनिया छोड़ो, अकेले में मस्त पड़े हैं, मैं किसी की मतलब नहीं। अगर कोई बोलता भी है ना तो उसको चिड़चिड़ापन और बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ सर्जरी वगैरह, शरीर पर कैंची लगना या एक्सीडेंट होना, ये भी केतु की ओर ही इशारा करते हैं। इंसान को मुकदमाबाजी लग जाती है, यानी कि इंसान जो है मुकदमा वगैरह में इंसान फंस जाता है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं केतु अशुभ होते हैं, जिसके ये चीजें लक्षण जो हैं केतु महाराज के इंसान को दिखाई देते हैं। इस तरीके के लक्षण कहीं ना कहीं इंसान को जो है बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं, जिसका केतु जो है, केतु महाराज का जिस पर अशुभ प्रभाव होता है। तो जो अब हम चर्चा करने वाले हैं भाई, लगन भाव पर 18 मई से राहु केतु महाराज ने राशि परिवर्तन किया है, तब से आपके कुछ जीवन पर चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे। क्या देखने को मिल रहे होंगे? सबसे पहले कुछ आपके लक्षण बदल गए होंगे, यश की प्राप्ति नहीं हो पा रही हो, कोई यश जो है आप जीवन में यश नहीं कमा पा रहे होंगे, साथ ही साथ कोई गुण, कोई चीज सीखना चाह रहे होंगे, वो सीख नहीं पा रहे होंगे, एक जगह पर मन नहीं लग रहा होगा, क्योंकि केतु के पास क्या है, सर ऊपर का नहीं है, नीचे का सिर्फ धड़ है।
इसलिए एक जगह पर आपका मन नहीं लग रहा होगा, बुद्धि काम नहीं कर रही होगी कि यार हाँ यहाँ नहीं वहां चलते हैं, वहां नहीं वहां चलते हैं, वहां नहीं वहां चलते हैं, ये नहीं वो करते हैं, वो नहीं वो करते हैं। इस तरीके की जो बुद्धि है ना इंसान की, बहुत ज्यादा एक जगह पर स्थिर आपकी नहीं रहती होगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा होगा। चेहरे पर आपके झुर्रियां बहुत ज्यादा हो गई होंगी उम्र से। आप 2 ही 3 महीने में आपके जो चेहरे के बदलाव है ना, वो एकदम से अलग तरीके से बदलकर एकदम से अलग तरीके का हो गया होगा। उम्र से आप बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे होंगे। जितनी आपकी उम्र है उससे आप आध्यात्मिक इस समय पर उम्र से ज्यादा आप दिखाई दे रहे होंगे। और स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं आपको कहीं ये बीमारी या कहीं फीवर, कहीं बुखार, कहीं खांसी, कहीं जुकाम, आप सही तो परिवार में कोई बीमार, परिवार में सही तो माता पिता बीमार, इस तरीके की बीमारियां भी आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रही होंगी। तो ये केतु के जो है ना, ये कुछ अशुभ लक्षण हैं, जिसके केतु का अशुभ प्रभाव होता है। इस तरीके के लक्षण कहीं ना कहीं, और ये समस्याएं केतु का लगन भाव पर, ये समस्याएं अगर आपके साथ में घटित हो रही हैं इस तरीके की, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। अब हम जो चर्चा करने वाले हैं केतु महाराज की, कि देखिए आपके लगन भाव पर केतु महाराज हैं, आपके लगन भाव पर केतु महाराज का जो प्रभाव आगे रहेगा, यानी कि ध्यान दीजिएगा 5 दिसंबर 2026 तक यहाँ पर रहेंगे। अब आप कहेंगे कि तब तक तो हमारा पता नहीं क्या हो, तो ध्यान से सुनिए। यहाँ पर सूर्य की राशि है, शत्रु राशि में है। यहाँ पर आपकी हेल्थ में अपना थोड़ा सा खान पान रखिएगा तो आपके स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे। यहाँ पर आपको जो है केतु महाराज आपको आपके यश में भी बढ़ोतरी करेंगे, साथ ही साथ धन का भी आपको लाभ करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि धन का लाभ ना करवाएं, धन का लाभ करवाएंगे। उसी के साथ ही साथ ट्रैफिक नियमों का आप जो है पालन करिए। और ध्यान दीजिए, जो सबसे ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पर धैर्य से, यानी कि कोई भी कार्य में आपको जल्दबाजी नहीं करनी। अगर जल्दबाजी करोगे तो केतु का आपको अशुभ प्रभाव झेलना पड़ेगा भैया। यहाँ पर आप धैर्य से अगर काम लेंगे तो आपको सफलता 100% आपको केतु महाराज आपको दिलवाएंगे। सुखों की प्राप्ति यहाँ पर सुखों की प्राप्ति भी आपको करवाएंगे, क्योंकि सुख और दुख दोनों लगन भाव से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको सुखों की प्रभाव ना डालें, आपके जीवन पर सुखों का भी प्रभाव डालेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको, जो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी सावधानी बरतिए कि केतु भाई केतु क्या उल्टी दिशा में ले जाते हैं। तो यहाँ पर अपने थोड़ा खान पान का ध्यान रखिए। स्मोकिंग कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, बिल्कुल त्याग पत्र कर दीजिएगा उसका। अपने थोड़ा सा खान पान, अपनी हेल्थ अच्छी रखिए। सुबह शाम को प्रातः काल, मतलब शाम को जल्दी सोइए और प्रातः काल जल्दी उठिए। नित्य पूजा पाठ करिए, धार्मिक कार्यों में अपना मन लगाइए। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपको केतु महाराज आपके जीवन पर जो यश है, यश भी प्राप्त करवाएंगे, सुख भी प्राप्त करवाएंगे। और अपनी बुद्धि को इधर उधर मत घुमाइए, क्योंकि केतु के पास बुद्धि नहीं, दिमाग नहीं होता है। तो यहाँ पर अपने उच्च लोगों की, जो आपके हितैषी गण है, मिलने वाले, उन लोगों की सलाह लेकर ही कोई कार्य करिए, तो केतु का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। फिर भी आपके लगन भाव पर है तो यश की भी प्राप्ति आपको करवाएंगे, साथ ही साथ धन की भी प्राप्ति करवाएंगे। किंतु थोड़ा बहुत ये मानसिक कष्ट परेशानी देंगे, जिसके लिए अगर आप उपाय करते हैं केतु महाराज के, अगर आप उपाय करना प्रारंभ कर देते हैं तो केतु का शुभ फल आपको 100% आपको प्राप्त होगा। नोट कर लीजिए, जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, ये आपको कोई उपाय नहीं बताएगा। ये उपाय करिए, इनसे आपको अवश्य ही लाभ होगा। ये उपाय कोई नॉर्मल उपाय नहीं है। सबसे पहले, अगर केतु आपके अशुभ है और जिस तरीके से हमने घटनाएं बताई हैं, इस तरीके से अगर आपके जीवन पर घटनाएं घटित हो रही हैं, तो आप केतु के लिए क्या करिएगा, केतु के लिए आप गणपति सहस्त्र नाम का पाठ करिए बुधवार के दिन, और साथ ही साथ दुर्वा से अभिषेक करिए गजानन भगवान पर। इससे केतु महाराज का शुभ फल आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ केतु के लिए आप जो है गणपति की उपासना करिए, या फिर बुधवार का आप जो है उपवास करना शुरू कर दीजिए। तथा उसी के साथ ही साथ में केतु दशांश नाम का पाठ नित्य करिए। रोजाना आप केतु दशांश नाम का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। इससे भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, काले सफेद कुत्ते को भोजन का हिस्सा दें, या अपने घर में कुत्ता पालें, काला या सफेद कुत्ता हो, इससे केतु महाराज का शुभ प्रभाव रहेगा। काले और सफेद तिल जो है जल में प्रभावित करें बुधवार के दिन या शनिवार के दिन, या फिर शिवलिंग पर चढ़ाएं। उसी के साथ ही साथ केतु के लिए आप कपिला गाय की सेवा करें, या फिर गौशाला में चारा दान करें बुधवार के दिन। काले सफेद कंबल को धर्म स्थान पर जो है संकल्प करवाकर किसी ब्राह्मण से, फिर उसे जो है कहीं धर्म स्थान पर दान कर दें, काला या सफेद कंबल हो। तथा आप जो है आटे की गोलियां बनाकर जो है बुधवार के दिन मछलियों को खिलाएं। आटे में थोड़ी चीनी मिलाकर आप चींटियों को खिलाएं। इनमें से आप 2-3 उपाय जो है बुधवार के दिन करना शुरू करते हैं। अगर आप ऐसे उपाय करना शुरू कर देते हैं ना, तो केतु के कोई भी अशुभ लक्षण आपको दिखाई नहीं देंगे। केतु लगन भाव पर आपकी हेल्थ, स्वास्थ्य
मानसिक कष्ट, परेशानी, ये सारी चीजें जो हमने बताई है ना, ये आपके धीरे धीरे अपने आप दूर होने लगेंगी। तो ये उपाय करना प्रारंभ कर दीजिए। आशा कर रहे हैं वीडियो बहुत अच्छा आप लोगों को लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। हरे कृष्णा, राधे कृष्ण।